ओके सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है अनदर रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसका टॉपिक है मन पर कैसे काबू पाएं। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर चर्चा की गई है और करीबन 9 मिनट का ये वीडियो है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और आचार्य जी क्या समझा रहे हैं वो समझेंगे और बीच बीच में मैं अपने थॉट्स रखता रहूँगा, जैसे जैसे कि मैं हमेशा करता ही हूँ। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, ये इनिशिएटिव पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। गुरुजी ठीक है। प्रणाम। हाँ। गुरुजी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये जानना चाह रहा था कि मन को काबू में कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए कोई सरल विधि हो जो हम जो व्यवहारिक लोग हैं या जो समाज में रहते हैं उन उसमें रहते हुए कोई ऐसी सरल विधि हो जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को इस टाइप से मन को कंट्रोल में कर सकें, काबू कर सकें कि जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली जो भगवान ने राह दिखाई है उसके ऊपर चल सकें। धन्यवाद, प्रणाम। बढ़िया। मन को काबू में कैसे रखें? किसके काबू में? ये बड़ा पुराना सवाल है कि मन पर काबू कैसे किया जाए। यानी इसका मतलब आप मान के चल रहे हो कि मन अलग है और काबू करने वाला यानी आप कोई अलग चीज़ है। और उसी से आचार्य जी यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि किसके काबू में। ये तो सवाल पूछो कि कौन इसे काबू करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि आप कोई सेपरेट कंट्रोलर बनने की कोशिश कर रहे हो। आप मान रहे हो कि कोई सेपरेट कंट्रोलर है, जिसे जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि देर इज नो सेपरेट कंट्रोलर। आगे सुनते हैं, किसके काबू में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो लोग पूछते ही नहीं है। बस काबू करना है। कौन है जो मन को काबू में रखना चाहता है? कौन, सवाल पूछो ये अपने आप से। और ये बहुत ये इंटरेस्टिंग, धुरंधर कौन है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। कहिए, ये मैं कौन है जो मन को काबू में रखेगा? अब समझो गौर से। जिसे तुम काबू में रखना चाहते हो वो तुम्हारी छाया है। तुम जैसे हो वो वैसी है, तुम उसे काबू में कैसे कर लोगे? तुम वही हो, तुम वही हो। लेकिन मजेदार चीज है, न सिर्फ हम ये सवाल करते हैं कि मन को काबू में कैसे रखें, बाजार में इस सवाल के सैकड़ों जवाब भी बिक रहे हैं और खूब खरीदार हैं। ऐसे काबू में करें, वैसे काबू में करें। ये वैसा ही सवाल है कि जैसे कोई पूछे कि आईने में अपनी प्रतिच्छवि को कैसे बदल दें। अपनी शक्ल को बदलो तो आईने में जो दिख रहा है वो भी बदल जाएगा। और किताबें इस टॉपिक पे तो हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं, मेडिटेशन कोर्सेज चलते हैं पूरे के हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स। पर ये लोग सवाल पूछते ही नहीं कि कौन है जो इसे काबू करना चाहता है, किसके अंदर ये इच्छा उठ रही है काबू करने की। इसे समझने में जे कृष्णमूर्ति से बहुत मदद मिलेगी। जे कृष्णमूर्ति का ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड, वही इसकी चाबी है। असल में कोई सेपरेट कंट्रोलर है ही नहीं, कोई है ही नहीं। आपको सिर्फ भ्रम है कि आप अलग हैं और मन अलग है और मैं इस मन को काबू करना चाहता हूं। जब तक ये मन का, ये जो मैं का भ्रम है ये नहीं टूटेगा, तब तक मन पे काबू भूल जाओ। क्योंकि असल में मन और आप दो अलग हैं ही नहीं, आप दोनों एक ही हैं। एक ही ऊर्जा है जो दो अलग तरीके से बिहेव कर रही है। मन मैं का मौसम है। ये थोड़ा पोएटिक वे में मन समझा रहे हैं। मैं के इर्द गिर्द की गतिविधि है। मैं जैसा होगा उसके इर्द गिर्द की गतिविधि भी वैसी होगी, उसका नाम मन है। मन निर्धारित ही इस बात से होता है कि तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, क्या बना रखा है, मैंने किससे आसक्ति जोड़ रखी है। मैं आसक्ति पे टिका होता है ना सारा।
मैं तुम चाहता अगर क्या अपने आप को गलत समझते हो तो मन ठीक कैसे हो जाएगा? अगर तुम्हारी आइडेंटिटी गलत है तो कैसे काम चलेगा? तुम अगर जाकर खड़े ही कीचड़ में हो गए हो तो आसपास खुशबू का माहौल कैसे रहेगा? कोई कीचड़ के बीच खड़ा होकर के पूछे कि ये सब बदबू कैसे बदली जाए, कैसे हटाई जाए, बदबू काबू में कैसे की जाए, तो मैं कहूंगा बदबू को छोड़ो, जहां खड़े हो वहां से हटो। तुम जहां खड़े हो बदबू वहां की अनिवार्यता है, वहां बदबू होगी ही। लेकिन जिद तुम्हारी पक्की है। तुम कहते हो हम वहीं खड़े रहेंगे जहां हम हैं, बदबू नहीं आनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। वहां से तुमने हटना अपने पड़ेगा। आप को जो बना लिया है उस कर्म का फल है मन का उपद्रव। तुम बदल जाओ, मन बदल जाएगा। मन माने क्या? मन से तुम्हारा आशय होता है चेतना। मन से तुम्हारा आशय होता है भीतर से जो भावनाएं उठती हैं, विचार उठते हैं, प्रतिक्रियाएं उठती हैं, इन्हीं सबको तुम मन कहते हो। इन सब का जमावड़ा जोड़। तुम ये देख ही नहीं रहे कि ये सारे विचार किसको उठते हैं, ये सारी भावनाएं, ये प्रतिक्रियाएं किसको उठती हैं? तुम्हें उठती हैं। इनके केंद्र में तुम हो। तुम और विचार अलग अलग नहीं है, वो उसी का ही समझो, हिस्सा है। तुमने अगर अपनी परिभाषा ही यही रखी है कि मैं वो हूं जो कमजोर है और जिसको सहारे की, सुरक्षा की जरूरत है, तो मन का माहौल हमेशा किसका रहेगा? मन का माहौल भय का रहेगा, डरा डरा रहेगा। अब तुम कहो कि मुझे इसका रियलाइजेशन, इस चीज का रियलाइजेशन के मैं और मेरे विचार दोनों एक ही हैं, मैं और मेरी भावनाएं दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। इस चीज का रियलाइजेशन ही बोध कहलाता है। बार बार बात की जाती है ना कि बोधपूर्ण हो जाओ, बोधपूर्ण हो जाओ, बोध होना चाहिए, बोध जागना चाहिए। इस चीज का रियलाइजेशन ही बोध है। और इसमें ज्यादा मेहनत लगती नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आदमी का जो अहंकार है वो कोई विधि मांगता है, कोई कठिन से कठिन विधि मांगता है कि कोई विधि बताओ जिस पे चल के मैं इसे जानूं, तब तो मजा आए। लेकिन इसमें मेहनत, कमाल की बात यह है कि यही सत्य है, यही फैक्ट है, और इसमें मेहनत लगती ही नहीं है, बस समझना है इसे। ये इतना ही आसान है, 2+2 से भी ज्यादा आसान है। डर को काबू करना है। जैसे तुमने पूछा ना, मन को काबू में कैसे करें? अब मन में डर घूम रहा है और तुम कह रहे हो मुझे डर को काबू करना है। वो डर भी तुम्हारी डर ही को ऊर्जा तो है, मुझे काबू करना है, वो डर भी तुम ही हो। लेकिन मेरी पहचान यही है कि मैं वो हूं जो कमजोर है। मैं डरा हुआ हूं। अब अगर तुम कमजोर ही हो तो डर को काबू में कैसे कर लोगे भाई? इसलिए इसका एक बहुत सीधा सा तरीका जय कृष्णमूर्ति बताते थे कि अपोजिट क्रिएट मत करो, जो है उसके साथ रहो। अगर डर है तो डर के साथ टिको, उस डर को सहन करो, उस डर के साथ रहो। अपोजिट की इच्छा मत क्रिएट करो। जय कृष्णमूर्ति का बड़ा फेमस कोट है, एंड ऑफ सिलेक्शन इज द एंड ऑफ सफरिंग। क्योंकि सिलेक्शन सदा अपोजिट का ही होता है, और ये मन की यही चाल होती है कि वो जहां है वहां उस चीज के साथ नहीं रहना चाहता, जहां है उससे कुछ अलग उसको चाहिए। हमेशा ये तनातनी आप और आपकी इच्छा की बनी रहेगी, क्योंकि इच्छा हमेशा अपोजिट की होती है। अगर आप जो है उसके साथ ही, क्रोध है क्रोध के साथ राजी हो जाओ, क्रोध के साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ, डर है डर के साथ राजी हो जाओ, तो इच्छा की कोई जरूरत रह नहीं जाएगी। और जब इच्छा की जरूरत नहीं रह जाएगी तो मन का अपने आप जो छलावा है वो टूट जाएगा, मन का कंट्रोल छूट जाएगा आपके ऊपर से। तुम अपने आप को कुछ बना करके जीवन में घूमते हो, रमण करते हो। जो तुमने अपने आप को बना रखा है उसको समझो, गौर से देखो कि क्या बना रखा है। और जो कुछ तुमने अपने आप को बना रखा है वो तुम्हारे लिए परेशानी का ही कारण बनेगा। अध्यात्म है तुम्हें समझाने के लिए कि या तो अपने आप को पूरा कर दो या अपने आप को खत्म ही कर दो, जीरो हो जाओ। या तो पूर्ण हो जाओ, नहीं तो शून्य हो जाओ। इन्हीं दोनों स्थितियों में तुम्हें
पहचानों से मुक्ति मिलेगी। इन्हीं दोनों स्थितियों में तुम्हें झूठे उपद्रवों से मुक्ति मिलेगी। अगर इसे समझना चाहते हो तो कृष्ण पूर्णता के सिंबल हैं और बुद्ध शून्यता के सिंबल हैं, चिन्ह हैं। पूर्णता समझनी है तो कृष्ण को समझो और शून्यता समझनी है तो बुद्ध को समझो। क्यों अपने आप को आधा अधूरा समझते हो? और जो भी तुम कुछ समझते हो अपने आप को, वो आधा अधूरा ही, आंशिक ही है, इधर से उधर से मिला है, पकड़ लिया है। मन आंशिक काम ही तो होता है। आसान होना चाहिए कि अपने आप को अब पूरा मानना है। पहले अधूरा मानते थे, अब अपने आप को पूरा माना करेंगे। आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अधूरा मानने में मैं बचा रहता है। अपने आप को पूरा मानने में मैं मिटता है। अधूरा मानने में बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। स्वार्थ तो जुड़ा हुआ है, पर अधूरा मानने के साथ तकलीफ भी बहुत जुड़ी हुई है। जब तकलीफ उठती है तो फिर ऐसे सवाल करते हो कि मन को काबू में कैसे लाएं। अधूरे मैं को कहते हैं अहम, पूरे मैं को कहते हैं आत्मा। आत्मा, उसमें मैं का भाव नहीं रह जाता। समझ रहे हो हालांकि बात? जब तक कहते रहोगे कि मैं कौन हूं, मैं ये 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 हूं, तो मन तुम्हारी इसी परिभाषा के अनुसार निर्धारित होता रहेगा। फिर शिकायत मत करना, बोए पेड़ बबूल आम कहां से खाए। और इसे समझने का एक बहुत छोटा सा तरीका ये भी है, यही समझ लो। तो एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप इस वीडियो को सुन रहे हो, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस वीडियो को कौन सुन रहा है, अब तो आपके अंदर से तुरंत ये विचार उठेगा कि इस वीडियो को मैं सुन रहा हूं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आप इसे सुन रहे हो, या सुनने की प्रक्रिया तो अपने आप हो रही है। बस आवाज आ रही है और आपके कान से होते हुए आपके दिमाग तक पहुंच रही है उसकी उसकी वाइब्रेशंस, तरंगे। आपको कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है इसके अंदर। ये तो एक प्रोसेस है जो अपने आप हो रही है। आप अपने आप को, इस मैं के थॉट को कि मैं सुन रहा हूं, तो जबरदस्ती बीच में ला रहे हो। अगर ये मैं ना भी हो तब भी सुनने का काम तो अपने आप हो रहा है। नहीं तो अगर ये मैं सुनने का काम कर रहा है तो इस मैं को जरा बोलो कि जरा ना सुन के दिखाए, कि आवाज तो आती रहे लेकिन सुनना बंद कर दे। तब आपको पता चलेगा कि ये मैं कितना कमजोर है। इस मैं का कुछ है ही नहीं, इस मैं के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मैं कुछ है ही नहीं। जो होने लायक है वो पहले से ही अपने आप ही हो रहा है। इस बोध के साथ जियो कि भीतर भीतर हम बिल्कुल पूरे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। जरूरतें जितनी हैं सब बाहरी हैं। जरूरतें पूरी हो जाए तो भी कोई बाहरी चीज पूरी हुई, जरूरतें पूरी नहीं भी हुई तो भी कोई बाहरी चीज अधूरी रही। भीतर भीतर हम लगातार पूरे हैं। जब पूर्णता में जियोगे तो मन एक सीमा से ज्यादा खराब नहीं होगा। मन खराब भी होगा तो बाहर बाहर खराब होगा, क्योंकि फिर अच्छाई बुराई खूबी खराबी सब बाहर बाहर रहती है। तो फिर मन खराब भी होगा तो बाहर बाहर होगा। कोई तुम्हें देखकर कहेगा कि आज तुम्हारा मन मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम कहोगे हां खराब है, थोड़ा बाहर बाहर खराब है, अंदर से तो मस्त है। और मस्त का मतलब ये नहीं है कि आप उछलते कूदते घूमोगे। मस्त का मतलब है कि आप संतुष्ट हो जाओगे। लाओ त्से का बहुत एक बड़ी अच्छी लाइन है लाओ त्से की, कि संतुष्ट आदमी को का कोई अपमान नहीं कर सकता। जो आदमी संतुष्ट होता है, संतोषपूर्ण व्यक्ति का कोई अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कोई अपोजिट की कोई इच्छा ही नहीं होती। संतोष का मतलब ही यही होता है, या सेटिस्फैक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो है ठीक है, हम उसके साथ, इज्जत है तो ठीक है, बेइज्जती है तो ठीक है, हम उसी के साथ जी लेंगे, हमें उस और कुछ चाहिए नहीं, जो है वो ठीक है। एंड ऑफ सिलेक्शन। तभी मन का जाल जैसे खत्म कोई होता फल है। हो रसीला,
जिसके छिलके पर धूल पड़ गई हो, उस धूल का उसके रस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, भीतर भीतर वो फल मस्त है। हाँ, आंधी चली थी, धूल पड़ गई है, आज आंधी चली थी, धूल पड़ गई है, आज थोड़ा सा छिलका गंदा है, हम तो लेकिन रसीले ही हैं, हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे जियो, फिर नहीं कहोगे कि मन को काबू में करना है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि इतनी सी बात ही समझ में आ जाएगी ना कि मैं और मन दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो भी वो मरेगा, ये बात याद रखना, वो फंसेगा, मरेगा और उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। जो भी मन को काबू करने की बात करेगा, ये मन को काबू करने चलेगा। ऐसे लोग ही इस स्पिरिचुअलिटी के धंधे में फंसे हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जितना भी बिजनेस चल रहा है वो इसी चीज पे चल रहा है कि आओ तुमको सिखाते हैं कि मन पे काबू कैसे किया जाता है। बट फैक्ट ये है कि आप मन को काबू में नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसके प्रति जाग सकते हो। क्योंकि ये जो आपका मानना है ना कि मैं कोई चीज है, कोई सेपरेट कंट्रोलर है जो कंट्रोल कर सकता है, यही झूठ है, यही भ्रम है। और सारा खेल इसी भ्रम को जिंदा रखने का है। सारा स्पिरिचुअलिटी का जो खेल है वो इसी भ्रम को जिंदा रखने का है। जितने लोगों के भी बिजनेस चल रहे हैं इसके ऊपर, इस मैं को इम्प्रूव करते चलो, इस मैं को इम्प्रूव करते चलो, बट ये कोई पूछता ही नहीं कि सारा खेल ही इस मैं का है। कौन है जो सुधरना चाह रहा है, कौन है जो इस मैं, इस मन से मुक्ति पाना चाह रहा है? वो है भी कहीं या बस ऐसे ही हमें कोई भ्रम हो गया है? और सच में ये एक भ्रम ही है। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। अगर आप लोगों का कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है, कोई थॉट है, आप अपनी तरफ से कोई अपना विचार रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए सजेशन के ऊपर कोई रिएक्शन दूं, किसी सजेस्टेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूं, तो उसका या तो आप टाइटल नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं या फिर उसका लिंक कमेंट में पेस्ट कर दीजिए। बाकी मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।